हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा के अंदर 7,000 पदों पे आंगनवाड़ी की भर्ती को मंजूरी मिल गई है। सीएम साहब ने इसकी जानकारी दे दी है। दोस्तों, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है? एनटीटी या ईसीसीई का कोर्स करना जरूरी है या नहीं है? दोस्तों, पूरी डिटेल बताऊंगा। यदि आप आंगनवाड़ी में भर्ती होना चाहते हैं, आप अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए इस टाइप की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो आप सभी का इंतजार खत्म हो गया है। 7,000 पदों की भर्ती को मंजूरी मिल गई है। बहुत जल्दी ये भर्ती आने वाली है। ये भर्ती कब आएगी ये भी बताऊंगा, और योग्यता क्या है दोस्तों ये बताऊंगा। यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहां पर पहले ये चीज देखिएगा कि कितने कितने पदों पे भर्ती आपकी आ रही है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आप, ये जिले का नाम है, ये पद कौन सा, आंगनवाड़ी वर्कर, ये हेल्पर और ये सुपरवाइजर। ठीक है, इस तरीके से ये जिलों के नाम है और ये आपके जिलों के नाम है। फिर आपकी खाली पदों की संख्या है, वो बता दी है कि किस जिले के अंदर कितनी वैकेंसी आपकी आएगी। यहां पर दोस्तों सुपरवाइजर की वैकेंसी आप देखोगे कुछ जगह पे 0-0 नजर आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुपरवाइजर नहीं लग सकते यदि आप इस जिले के हो। तो सुपरवाइजर कोई भी लग सकता है, किसी भी जिले का, किसी भी जिले के अंदर। ठीक है जी, तो ये बात आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि किस जिले के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी आपके लिए अवेलेबल है। अब दोस्तों आप देख लीजिए ये जानकारी, प्रदेश में जल्द होगी 7,000 पदों पर भर्ती, सीएम सैनी ने दी मंजूरी। दोस्तों, कुछ दिन पहले विधानसभा के अंदर श्रुति चौधरी जी ने जवाब दिया था कि आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट में 7,000 पद खाली पड़े हैं। 2025 के अंतिम तक, जो 2025 साल चल रहा है, इसके दिसंबर तक हम आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट में भर्ती कर देंगे, कोई भी खाली पद नहीं रहने देंगे। दोस्तों, अब वहां पे तो केवल जवाब दिया गया था, अब इन पदों की मंजूरी भी तो लेनी थी ना, कि वे भर्ती कर दें या ना करें। फिर श्रुति चौधरी ने सीएम साहब के पास रिक्वेस्ट भेजी थी कि इन पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दीजिए, तो सीएम साहब ने मंजूरी दे दी है। अब 7,000 पदों पे भर्ती है, वो जल्द निकल सकती है। 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने के अंदर आपकी भर्ती आएगी। इस साल के एंड तक भर्ती आपकी करी जाएगी दोस्तों। तो ये आपके लिए गुड न्यूज यहाँ पे हो गई है। यदि मैं बात करूं दोस्तों कि आंगनवाड़ी वर्कर के कितने पद हैं, आंगनवाड़ी वर्कर के 2,549 वैकेंसी है। यदि मैं बात करूं हेल्पर की तो कितनी वैकेंसी है, ये है जी आपकी 4439 वैकेंसी। कितनी? 4439 वैकेंसी। सुपरवाइजर की मैं बात करूं दोस्तों, 118 वैकेंसी है। सुपरवाइजर की वैकेंसी हर बार कम ही आती है, ठीक है, हर बार कम ही आती है। लेकिन दोस्तों, जो वर्कर और हेल्पर की वैकेंसी है, इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में भर्ती नहीं हुई हरियाणा के आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट में। हालांकि दोस्तों मैं बात करूं आपकी 2017 के अंदर 2,396 पदों में भर्ती हुई थी। 2019 के अंदर लगभग 300 से 500 पदों में भर्ती हुई थी। 2022 के अंदर 500 से 1,000 पदों में भर्ती हुई थी। और 2023 के अंदर दोस्तों 1,000 से लेके 1,500 पदों के आसपास भर्ती हुई थी हरियाणा के अंदर। दोस्तों, पिछली जो भर्तियां हैं वो जिला स्तर पर होती थी, मतलब 2-3 जिलों ने निकाल दी, ऑफलाइन फॉर्म भरवा लिए और भर्ती कर दी। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि एक ब्लॉक के अंदर वैकेंसी निकली, उस ब्लॉक के ऑफलाइन फॉर्म मांगे गए और भर के उसके जमा करवा के और उन्हीं में से लोगों को लगा दिया गया। इस तरीके से चीजें हुई है। लेकिन इस बार दोस्तों ये जो बड़ी भर्ती होने जा रही है 7,000 पदों पे, इस बार का सिस्टम थोड़ा सा अलग रहने वाला है। वो सिस्टम क्या रहेगा वो भी बताऊंगा। अब दोस्तों बात ये आती है क्वालिफिकेशन की। तो 2022 के अंदर दोस्तों केंद्र सरकार ने जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, इसके अंदर जो भर्ती होती है, उनकी जो उनका सिस्टम बदलने की कोशिश करी थी, उनकी योग्यता में बदलाव करने की कोशिश करा था। बदलाव करने की जो क्या है वो कोशिश है वो की गई थी। देखिएगा, ये देखिएगा, पहले मेरिट लिस्ट में 10वीं 12वीं के अंकों को जोड़ा जाता था, स्नातक के अंक वैकल्पिक थे। नया नियम क्या लागू करने की कोशिश करी गई 2022 में, 12वीं के अंकों को प्राथमिकता और एनटीटी और ईसीसी
डिप्लोमा या अन्य प्रासंगिक प्रशिक्षण को अतिरिक्त वेटेज देने का सुझाव है वो रखा गया था। स्नातक के बाद की डिग्री जैसे मास्टर डिग्री है उसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही वेटेज बीपीएल को, विधवा को, तलाकशुदा को, ठीक है, इस तरीके से चीजें आपकी रखी गई थी। और इस बार दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल है वो शुरू किया जा सकता है आंगनवाड़ी की इस भर्ती के लिए। योग्यता में क्या बदलने की कोशिश करी गई थी दोस्तों? पहले वर्कर के लिए 10वीं पास योग्यता मांगी जाती थी, लेकिन 2022-23 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कहा कि भाई वर्कर के लिए 10वीं पास नहीं, 12वीं पास योग्यता करो, 12वीं पास योग्यता करो, ठीक है। हेल्पर के लिए दोस्तों 5वीं या 8वीं योग्यता मांगी जाती थी। 2022 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कहा कि भाई इसकी योग्यता भी 10वीं तो करो ही करो। हो सकता है दोस्तों कुछ राज्य के अंदर 12वीं करने के भी निर्देश दिए गए थे हेल्पर के लिए भी, ठीक है। 2022 के अंदर केंद्र सरकार ने सुझाव रखे थे कि वर्कर की योग्यता 12वीं की जाए, हेल्पर की योग्यता कम से कम 10वीं तो की ही जाए। और कुछ राज्यों के अंदर तो दोस्तों हेल्पर की योग्यता भी 12वीं करने का सुझाव 2022 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया था। और हरियाणा की जो सरकार है वो केंद्र सरकार का कितना जल्दी स्वीकार करती है, ऊपर के आदेश को कितना जल्दी मानती है, शायद आप लोग जानते होंगे। दोस्तों यहां पर भी योग्यता बदलने की बहुत बड़ी संभावना है। अब तक ये संभावना मतलब ये योग्यता लागू नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों ये भर्ती आने से पहले ये बदलाव संभव है। और साथ में दोस्तों अब एनटीटी और ईसीसीई को क्या है, वरीयता देने की भी संभावना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 2017 के अंदर 2396 वैकेंसी आई थी, जिसने ईसीसीई कर रखा था उसको प्राथमिकता दी गई थी। 2019 के अंदर 300 से लेके 500 पदों में भर्ती निकली थी, जिसने एनटीटी या ईसीसीई का कोर्स कर रखा था उसको प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था। 2022 के अंदर 500 से 1000 वैकेंसी आई थी, जिसने एनटीटी या ईसीसी का कोर्स कर रखा था उसको प्राथमिकता दी गई थी। 2023 के अंदर 1000 से 1500 वैकेंसी आई थी, जिन्होंने एनटीटी या ईसीसीई का कोर्स कर रखा था उनको प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था, उनका सिलेक्शन प्राथमिकता के आधार पर किया गया था। दोस्तों इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट आपके जो नंबर है उनके आधार बना जाता है। और आपने एनटीटी कर रखा है, ईसीसी कर रखा है, इसके आधार पे वेटेज देके आपको प्रेफरेंस दी जाती है और आपका सिलेक्शन इस तरीके से किया जाता है। दोस्तों इस बार एनटीटी और ईसीसी को और भी ज्यादा प्रेफरेंस दी जा सकती है, इसको कंपलसरी में डाला जा सकता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हरियाणा के अंदर जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है दोस्तों उनको प्ले स्कूल के अंदर बदला जा रहा है। 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के अंदर बदला जा चुका है और 4000 और आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के अंदर बदला जाएगा। जैसे ही प्ले स्कूल बन जाता है दोस्तों तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई प्रशिक्षित कैंडिडेट ही वहां पे लगाया जाएगा, नौकरी पर रखा जाएगा। तो दोस्तों जिसने एनटीटी कर रखी होगी या जिसने ईसीसी का कोर्स कर रखा होगा उसके लिए क्या है, यहां पर पद हैं वो रहेंगे। बाकी यहां पे आप देख भी सकते हो 2022 के दिन दिशा निर्देश, केंद्र सरकार के अगस्त 2022 के दिशा निर्देशों ने चयन मानदंडों में बदलाव किया, जिससे एनटीटी और ईसीसीई जैसे डिप्लोमा की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन 2023 में यह पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। 2025 में भर्ती में संभावना 7106 पदों की भर्ती 2025 में एनटीटी या ईसीसी को अधिक महत्व मिल सकता है, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूलों में बदला जा रहा है। शैक्षणिक योग्यता को 12वीं पास करने का प्रस्ताव है, जो एनटीटी और ईसीसी धारकों के लिए फायदेमंद होगा। हरियाणा में 4000 एनटीटी शिक्षक भर्ती हुए थे दोस्तों एचकेआरएन के माध्यम से, तो एनटीटी और ईसीसी डिप्लोमा अनिवार्य था उसके अंदर। तो आप लोग अब आइडिया लगा सकते हो कि एनटीटी या ईसीसीई का कोर्स आपके लिए अनिवार्य है या नहीं है, आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। दोस्तों मेरे हिसाब से
आपके लिए ये चीजें बेनिफिशियल रहेगी यदि आपने एनटीटी या ईसीसी का कोर्स किया हुआ होगा जब ये भर्ती निकलेगी उस टाइम पे। तो आप लोगों ने अभी तक एनटीटी या ईसीसी का कोर्स नहीं कर रखा है तो आप लोग एडमिशन ले लीजिए कहीं पे और अपना कोर्स कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यदि आप लोग जानना चाहते हो कि एनटीटी कहां से करें, कैसे करें, या ईसीसीई का कोर्स में एडमिशन कैसे लें, कितनी फीस लगती है, तो दोस्तों इस नंबर पे 7015243491 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका नाम, आपके जिले का नाम और आप एनटीटी के बारे में जानना चाहते हैं या ईसीसीई के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं दोस्तों, वो जानकारी आप ले सकते हैं। और अभी जून के अंदर दोस्तों आपके एग्जाम हो जाएंगे, जुलाई के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और दोस्तों आपका सर्टिफिकेट कोर्स एनटीटी का या फिर आपका ईसीसीई का कोर्स आपका कंप्लीट हो सकता है। यदि आप लोग जानकारी चाहिए चाहते हैं तो बातचीत कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना उन सभी साथियों तक ताकि उन्हें पता चल जाए कि भाई साहब हरियाणा में आंगनवाड़ी पदों पे भर्ती को मंजूरी मिल गई है और उनकी योग्यता यहाँ पे दोस्तों क्या रह सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।